आज का स्टॉक ऑफ द डे इटर्नल 5% की तेज़ी और एक दो पॉजिटिव नोट्स आए हैं इटर्नल पर। क्या कह रहे हैं ये समझते हैं नूपुर से। नूपुर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जेएम फाइनेंशियल की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है ईटर्नल पे। उन्होंने बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन उनका जो टारगेट प्राइस है वो 400 रुपये का है, जो कि मौजूदा भाव से देखें तो 80% का अपसाइड उन्हें यहाँ से नजर आता है। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि मैक्रो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल होते ही ब्लिंकिट का जो बिजनेस है वो और भी मजबूत होते हुए दिखेगा। फिलहाल जो गैस की सप्लाई की दिक्कतें आ रही है उसे बाजार बढ़ा चढ़ा के इनबिल्ड कर रहा है, जो कि ऐसी सिचुएशन होने नहीं वाली है। इनफैक्ट जेएम फाइनेंशियल का ये भी कहना है कि चौथी तिमाही जो है वो कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। 18% की ग्रोथ यहाँ पर वो लेके चल रहे हैं और जो ये क्वार्टर रहेगा कंपनी का वो पिछले क्वार्टर से भी बेटर होने की उम्मीद है। जेएम फाइनेंशियल ने एक और चीज़ हाईलाइट की कि पिछले कुछ दिनों में नए कॉम्पिटिशन को लेकर काफ़ी दिक्कतें इस स्टॉक ने सही है, लेकिन उनका ये मानना है कि फूड डिलीवरी कारोबार जो है वो और भी मजबूत होते हुए दिखेगा। और जितना भी नया कॉम्पिटिशन अगर मार्केट में आता है तो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि सब कुछ जो है वो अब्जॉर्ब करने की क्षमता यहाँ पर इंडस्ट्री में है। उनका फूड डिलीवरी कारोबार पर मीडियम टर्म का आउटलुक जो है वो बरकरार रखा है। और जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी मजबूत है और स्ट्रैटेजिक जो आउटफ्लो है, कैश फ्लो है, वो भी काफ़ी मजबूत है। अगर 12 से 18 महीने वाले निवेशक हैं तो उनकी ये राय है कि मौजूदा भाव पे वो खरीदारी करके चले। फिलहाल FY28 के वैल्यूएशन के बेसिस पे देखें तो स्टॉक 35 टाइम पर ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा, इसीलिए उन्होंने 400 रुपये का लक्ष्य दिया, जो कि मौजूदा भाव से देखेंगे तो 80% ऊपर नजर आता है। शुक्रिया नुपुर। 400 तक के टारगेट प्राइस आए हैं जेएम फाइनेंशियल की तरफ से, तो 80% का अपसाइड देख रहे हैं इटर्नल पर और आज 6% की तेज़ी के साथ आज का हीरो ऑफ द डे। लेकिन सर इटर्नल अब जो नंबर्स आए थे पिछले बार भी ब्लिंकिट के अच्छे नंबर थे, अब भी आगे वही संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन जो एक रिस्क मान के चल रहे थे कि दीपेंद्र गोयल जी अब जाएंगे तो शायद उस पर ध्यान नहीं होगा, वो अब वो नेगेटिविटी अब चली गई है इटर्नल से, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए क्या होता है ना श्रेया, आज ऊपर है तो हमको लग रहा है कि वो रिस्क चला गया, कल गिर जाएगा तो वापस वो रिस्क ओपन हो जाएगा। ये क्या है ना मार्केट में ना, मतलब हम सभी, मैं किसी और को क्या ही बोलूँ, हम सबका व्यू जो है ना वो हर स्टॉक प्राइस के मूव पे चेंज हो जाता है। अब आज अच्छा लग रहा है क्योंकि 6% ऊपर है। आज कल और आज के बीच में ऐसा क्या फ़र्क आ गया अगर आप मुझे पूछें तो? इतना क्यों गिर रहा था? सेंटीमेंट का गेम है सारा का सारा। मार्केट में सेंटीमेंट ख़राब था, स्टॉक गिर रहा था। अभी 2 दिन सेंटीमेंट अच्छा हुआ, सबसे ज़्यादा पिटा हुआ था, चल गया। यही वॉर 3 दिन और एक्सटेंड हो जाएगी, क्रूड 110 हो जाएगा, वही वापस LPG सिलेंडर नहीं मिल रहे, डिलीवरी नहीं हो रही, वही कोई ना कोई रिपोर्ट आ जाएगी, स्टॉक फिर गिर जाएगा। तो ये क्या है ना, ये अब इस समय एक ट्रेडिंग स्टॉक बन चुका है। इसमें आपको एंट्री एग्जिट दोनों मिलेगी। किसी दिन ये हीरो स्टॉक बन जाएगा, किसी दिन जीरो स्टॉक बन जाएगा। तो ये बहुत कुछ, मतलब इस पे आप देखिए इस तरीके के चार्ट में आप कोई परमानेंट व्यू नहीं बना पाएंगे और बनाना भी नहीं चाहिए ऐसे स्टॉक्स में मेरे ख्याल से, जहाँ पर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो। एक ऐसा स्टॉक जो एक ही साल में 80 रुपये के भी भाव दिखा चुका हो, 300 रुपये के भी भाव दिखा चुका हो, ऐसे स्टॉक में कॉल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोनों तरफ की इतनी वॉलेटिलिटी हो तो ऐसे में मैं बहुत ज़्यादा इस पर अग्रेसिव व्यू लूँगा नहीं। मयूरेश से पूछ लेते हैं, उन्हें देते हैं काम। मयूरेश जी, इटर्नल क्या व्यू रहेगा आपका? So I completely agree and subscribe to your part of the argument. दूसरा, I think argument why we are putting a neutral view is margin improvement कहाँ से आने वाली है? एक I think competition काफी intense है। आप देख रहे हैं I think players like Zepto जो aggressively enter कर रहे हैं नए geographies में, नए markets में। हम सुन रहे हैं larger players like Amazon, Reliance Retail शायद entry करे in different geographical areas as well. And at the same time I think जो छोटे मोटे chains हैं जिनका नेशनल प्रेजेंस इटर्नल में नहीं है, दे आर ऑल्सो प्रॉब्ली लुकिंग एट सम एलिमेंट ऑफ अ डिलीवरी मैकेनिज्म। तो वॉल्यूम के बिहेस्ट पे मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगी क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक फूड डिलीवरी बिजनेस में या क्विक कॉमर्स बिजनेस में वॉल्यूम शायद बरकरार रहे, बट एट द कॉस्ट ऑफ मार्जिन अगर रहते हैं तो बैलेंस शीट और बॉटम लाइन ग्रोथ में जो एनालिस्ट इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, देन दे स्टार्ट मैपिंग इट अगेंस्ट फॉरवर्ड वैल्यूएशंस, वो कहीं ना कहीं आई थिंक मैच नहीं होते। तो मेरे ओपिनियन में जब तक इनहेरेंट साइंस ऑफ मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं आते, जो मुझे लग नहीं रहे और दिख नहीं रहे, आई थिंक एक बुलिश कॉल लेना है स्टॉक पे थोड़ा मुश्किल।
जी हाँ, तो यहाँ पे मयूरेश का व्यू भी स्लाइटली स्केप्टिकल है, नो बुलिश व्यू एज ऑफ नाउ टनल पे। हालांकि हाउस व्यूज पे चर्चा हो रही थी, तो हमने की टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी शेयर किया गया।